ऑपरेशन टनल होने वाला है सफल। पूरा होने वाला है मिशन, जल्द मनेगा जश्न। देख रहा परिवार, थोड़ी देर में शुभ समाचार। रेस्क्यू होने वाला है पूरा, जिंदगी मिलेगी दोबारा। बस और थोड़ी दूर, जंग जीतेंगे 41 मजदूर। तो उत्तरकाशी टनल को लेकर सबसे बड़ी खबर है। अब उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि अब टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक रेस्क्यू टीम बस पहुंचने ही वाली है। किसी भी वक्त टनल में पाइप आर पार हो सकता है और उसके बाद इसी पाइप से मजदूरों को बाहर निकाला जाएगा। करीब 800 mm के पाइप को टनल के अंदर डाला जा रहा है। शाम करीब 4:30 बजे अधिकारियों ने अपडेट दिया था कि टनल के अंदर 45 मीटर तक पाइप डाला जा चुका है और 12 मीटर पाइप डालना बाकी है। वहीं टनल में बोरिंग का काम कर रही ऑगर मशीन 1 घंटे में करीब 6 मीटर अंदर तक जा रही है, यानी कि अब किसी भी वक्त अच्छी खबर आ सकती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र चिन्याली सौर में तैयारियां पूरी हैं। टनल में करीब 57 मीटर पर मजदूर फंसे हुए हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन अब बस पूरा ही होने वाला है। टनल साइट पर और एम्बुलेंस पहुंचाई गई है ताकि कोई कमी ना रहे। सीएम धामी भी उत्तरकाशी के मातरी पहुंच चुके हैं और रेस्क्यू के बाद मजदूरों से मुलाकात करने के लिए वो यहां पर पहुंचेंगे। तो किसी भी वक्त यहां से बड़ी और अच्छी खबर आ सकती है, क्योंकि अब टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक रेस्क्यू टीम बस पहुंचने वाली है। चलते हैं अपने सहयोगी दीपांकर भट्ट के पास, जो कि लगातार वहां पर मौजूद हैं, पल पल की अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। दीपांकर, अभी रात के 8:30 बज चुके हैं। अभी क्या जानकारी, क्या अपडेट, क्या कह रहे हैं वहां पर काम करने वाले तमाम इंजीनियर्स और रेस्क्यू टीम? बिल्कुल अमित, इस वक्त तक इंतजार था कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस यहां पर फिर से होगी और जिसमें भास्कर खुलबे, जो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के पूर्व सलाहकार रहे हैं, वो कुछ ना कुछ बात यहां पर आकर करेंगे। लेकिन अभी अंदर ऑपरेशन लगातार चल रहा है, लगातार यहां पर जो ड्रिलिंग का काम है वो चल रहा है। उम्मीद ये थी कि 8:30 बजे तक ये काम पूरा हो जाएगा, लेकिन 8:30 बज चुका है और अभी तक ये काम पूरा नहीं हुआ है। तो माना ही जा रहा है कि 10:15 या 10:30 बजे तक ये पूरा काम यहां पर कंप्लीट होगा। उसका जो ऑगर मशीन है, जिसने इस पूरे ऑपरेशन में सबसे अहम रोल निभाया है, वो ऑगर मशीन यहां पर हटाई जाएगी। उसे हटाने में कम से कम 2 से 2.5 घंटे का वक्त लगेगा। तो रात का कम से कम 12, 12:30 या 1 बजे के वक्त तक ये पूरा ऑपरेशन खींचेगा। उसके बाद एनडीआरएफ के जवान फिर एनसेट होंगे वहां पर टनल के अंदर और फिर तब जाकर उनके जरिए मजदूरों को फिर वापस बाहर निकाला जाएगा। तो अभी बहुत कुछ कह पाने की स्थिति यहां पर नहीं है कि क्या है, लेकिन एक बात तय है कि जो ऑपरेशन कल तक होल्ड पर चला जाता था, जो ऑपरेशन पिछले 20 दिनों में कई बार होल्ड पर रहा, कल 24 मीटर से लेकर और 45 मीटर तक जो पहुंचा हो 4 बजे तक। और एक बात साफ है कि अगर टनल और अंदर, अगर यहां पर और पाइप अंदर गया होगा तो 45 मीटर से भी बात आगे बढ़ी होगी। 57 मीटर तक आपको पहुंचना है। 12 मीटर की ये दूरी कभी भी पूरी हो सकती है अभी। और एक बात साफ है कि आज की पूरी रात और कल सुबह तक किसी भी वक्त वो मौका आ सकता है, वो वक्त आ सकता है जब ये पाइप पूरी तरीके से अंदर पहुंच जाएगा और मजदूर पूरी तरीके से यहां पर संपर्क में होंगे एजेंसीज के और एनडीआरएफ के जवानों के, और तब उन्हें यहां पर बाहर निकाला जाएगा। तो अभी लगातार ये ऑपरेशन चल रहा है। ठंड यहां पर बहुत ज्यादा है। मीडिया का जमावड़ा आज यहां पर लगातार लगा हुआ है। कोई भी मौके से हटना नहीं चाहता, क्योंकि 11 दिनों से देश दुनिया ने जिस घटना पर नजरें बनाई हुई है उसका अंजाम अब एक बेहतर अंजाम होगा। लेकिन उसके लिए अभी थोड़ा सा और इंतजार करना होगा और वो
इंतजार अभी कुछ घंटों का है, लेकिन वो कब 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे या फिर सुबह के 5-6 बजे। और एक बात तय है कि जब यहां से मजदूर निकलेंगे तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी यहां पर पहुंचेंगे। ये खबरें हमारे पास हैं। उन्हें पहुंचना वैसे अभी 8:30 बजे यहां पर था, लेकिन जब मशीन की आगे की ब्लेड टूटी और ब्लेड टूटने की वजह से फिर मुख्यमंत्री को अपना प्रोग्राम टालना पड़ा। लेकिन मुख्यमंत्री उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट के मातली में आईटीबीपी में इस वक्त कैंप में रुके हुए हैं और सुबह वो भी यहां पर पहुंचेंगे। तो उसके बाद फिर अस्पताल की तैयारियां हैं। चिन्यालीसौड़ में हॉस्पिटल रेडी है, उत्तरकाशी में हॉस्पिटल रेडी है। तो अमित अब सिर्फ और सिर्फ इंतजार है उस वक्त का जब ये खबर आएगी कि पाइप पूरी तरीके से इंसर्ट हो चुका है, ह्यूम पाइप जो 800 mm का है, और उसके बाद फिर आगे ये पूरा प्रोसेस चलेगा। पर अब सिर्फ और सिर्फ निगाहें इस टनल के इस एंटर पॉइंट पे टिकी हैं कि इस एंट्री पॉइंट से कब वो मजदूर बाहर निकलेंगे। अमित, सही बात है दीपांकर, आप निगाहें उस पर बनाकर रखिएगा। एक बार फिर से आपके पास आएंगे, लेकिन उत्तरकाशी की सिलक्यारा टनल में रेस्क्यू में जल्द ही मंगल घड़ी आने वाली है जब टनल में फंसे मजदूर फिर से नई जिंदगी पाएंगे। कुछ ऐसा ही इंतजार उनके परिजनों को भी है, क्योंकि अपनों के इंतजार में आंखें अब पथरा सी गई हैं। सबको बाहर निकालो, बस भगवान से ये गुजारिश है हमारी। उत्तरकाशी के सिलक्यारा में निर्माणाधीन टनल में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। जिंदगी की जंग एक साथ 2 जगहों पर जारी है, एक ग्राउंड जीरो पर और दूसरी टनल हादसे में फंसे मजदूरों के घरों में, जहां अपनों के इंतजार में एक एक पल भारी पड़ रहा है। ये तस्वीरें हैं मिर्जापुर की, जहां का रहने वाला अखिलेश भी इस हादसे में फंसा हुआ है। परिजनों को जब से घटना के बारे में पता चला है, उस दिन से ही किसी अनहोनी का डर सता रहा है। हर पल बस ऊपर वाले से यही कामना की जा रही है कि जल्द से जल्द बेटा बाहर आए। टनल में गिरल फंस गल हन, आगे टनल गिरल। अब वह भगवान के मनावत है कि हाल ही टनल हटा हमारा लड़का निकला बहरे। हाँ, पर पुलिया मालूम रहा, ये गुफा नहीं मालूम रहा। उनका मामा है ना वहाँ पर, तो खुद बात करवाते हैं, बात करते हैं, रिकॉर्डिंग करके सुनवाते हैं, हर चीज भेजते हैं मोबाइल पर किशन के, मैं देखती हूँ उसी पर। अखिलेश की पत्नी गर्भवती हैं। परिवार वाले उनसे कुछ भी नहीं बता रहे हैं, क्योंकि इस परेशानी को वो शायद झेल ना पाए। लेकिन कई दिनों से पति से बात नहीं होने से वो भी काफी परेशान हैं। परिजन ढांढस बंधाते हैं कि लड्डू गोपाल पर भरोसा रखो, जल्द ही बात होगी। अदलहाट के घरवासपुर गाँव के रहने वाले अखिलेश कुमार टनल में काम कर रहे थे। जिस वक्त टनल में भूस्खलन हुआ, रिश्तेदारों ने जब इस हादसे की सूचना दी तो परिजनों के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। अभी 5 महीने पहले ही अखिलेश घर पर आया था। बस अब सलामती की खबर फिर घर वालों के चेहरों पर मुस्कान लौटा देगी। दुखद बात ये थी सबसे ज्यादा, जो हमारे लिए स्ट्रेसफुल था, कि जो उसकी पत्नी है छोटे भाई की, वो गर्भवती है और इसी दिसंबर 1 को उसका डिलीवरी डेट डेजिग्नेटेड है। तो व्हाट वी वर ट्राइंग टू कीप दिस न्यूज अवे ऑफ हर, उसको ना पता चले। तो यही चीजें हैं। पिछला 10 दिन काफी हमारे लिए स्ट्रेसफुल रहा है। उधर हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के बल्हाघाटी के रहने वाले विशाल की टनल के अंदर से तस्वीर और वीडियो सामने आने के बाद परिजनों के चेहरों पर खुशी छा गई है। मां उर्मिला और दादी ने जैसे ही अपने लाडले की तस्वीर और वीडियो को देखा, उनकी आंखें भर आईं। परिजनों की बस एक ही आस है कि सरकार टनल में फंसे सभी लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाले। जितने भी बच्चे अंदर फंसे उन सबको बाहर निकाल दो। सभी माएँ रो रही है, ऐसी जैसे मैं रो रही हूँ वैसी सभी माएँ रो रही है। उनको सबको बाहर निकालो, बस भगवान से ये गुजारिश है हमारी। उत्तरकाशी के टनल हादसे में फंसे 41 मजदूरों में मुजफ्फरपुर जिले के जैतपुर का रहने वाला दीपक कुमार भी शामिल है, जिसकी सूचना मिलते ही घर का माहौल एकदम से बदल गया था। लेकिन टनल के अंदर की मजदूरों की तस्वीरों ने काफी हद तक राहत पहुंचाई है। परिजनों ने बताया कि 2 भाइयों में छोटा दीपक पिछले 2 साल से टनल निर्माण में लगी कंपनी में कार्यरत है और इसके पहले वो असम में कार्य करने के दौरान उत्तराखंड टनल निर्माण कार्य में गया था। लेकिन इस हादसे ने फैमिली का माहौल ही बदल दिया है। बात करते करते जुबान लड़खड़ाने लगती है और जज्बात आंखों से निकल आते हैं। कार्य हुआ मंगलवार को सवेरे 8 बजे के बाद। उसके बाद से हम लोग छटपटा रहे हैं, कोई उपाय नहीं है, क्या करें। आज फिर बात हुआ है?
आज भी बात हुआ है लेकिन लड़का से नहीं हुआ है। दीपक अप्रैल के महीने में अपने बड़े भाई की शादी में आने वाला है। जिस दिन टनल हादसे में दीपक के फंसे होने की जानकारी मिली, उसी दिन परिवार का एक सदस्य उत्तराखंड के लिए निकल गया था और परिजनों को वहां से पल पल की जानकारी दे रहा है। फिलहाल दीपक समेत सभी मजदूर सुरक्षित हैं। परिजनों के लिए ये तो खुशी की बात है ही, बस इंतजार है दीपक के बाहर आने का। कुछ ऐसा ही हाल बिहार के भोजपुर जिले के पेऊर गांव के रहने वाले सबा अहमद उर्फ सैफ के परिजनों का भी है। पिता मिसबाह अहमद इस वक्त घर के दरवाजे पर ही ज्यादा से ज्यादा समय इस उम्मीद में गुजार रहे हैं कि कोई तो अच्छी खबर लेकर आए। टनल हादसे के अंदर की तस्वीरों ने थोड़ी तो राहत दी है, लेकिन अभी इंतजार है बेटे के सही सलामत बाहर आने का। सैफ घर का अकेला कमाने वाला है, जिसकी सलामती के लिए परिवार हर पल दुआ मांग रहा है। तो उसी समय जो है टनल जब गिरा, हमारी बात जो है मोबाइल से हो नहीं रही थी, तो उनके साथ जो लड़का काम कर रहा था वो बाहर आया, उससे हमको सारी बात मालूम हुई। और अभी तक तो हमको वहाँ से यही है जानकारी मिल रही है, जो लड़का भतीजा मेरा गया है वहाँ पर कि रेस्क्यू का काम चल रहा है, खाना पानी उनको मिल रहा है। सिलक्यारा टनल हादसे में रांची जिले के और मांझी इलाके का अनिल बेदिया भी फंसा हुआ है। परिजनों की माने तो अनिल 4 से 5 महीने पहले ही कमाने के लिए गया था और हादसे की खबर ने परिवार में खलबली मचा दी है। फिलहाल अनिल के घर वाले अनिल की सकुशल वापसी के लिए ईश्वर से कामना कर रहे हैं। यहाँ से 4-5 महीना हो चुका है। अच्छा, वो कमाने गए थे यहाँ? हाँ। तो वहाँ पे आपके परिजन गए हैं? उत्तराखंड गए हुए हैं? हाँ। वहाँ से क्या सूचना मिल रही है? अभी तो सूचना नहीं मिली है। अभी सूचना कुछ नहीं मिला है। तो आपके परिजन जो वहाँ गए उनसे बातचीत हो रही है? बात तो हो रही है। बात हो रही है। हाँ, बात हो रही है। तो वो तो सुरक्षित है अंदर में? सुरक्षित है, पर अभी आशा उम्मीद है कि निकल जाएंगे ना। दिवाली के दिन अचानक से हुए भूस्खलन में फंसे 41 मजदूरों को बाहर निकालने का काम तेजी से चल रहा है। बीते 11 दिन से बचाव अभियान चलाया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि सब कुछ ठीक रहा तो आज रात तक रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो जाएगा और सभी मजदूर एक बार फिर से कल सुबह का सूरज देख सकेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी में 11 दिन से टनल में फंसे मजदूरों को निकालने के लिए उत्तराखंड सरकार से लेकर सुरक्षा एजेंसियां तक दिन रात एक किए हुए हैं। टनल के अंदर 8 राज्यों के 41 मजदूर फंसे हैं, जिन्हें रेस्क्यू टीम खाने के लिए कुछ न कुछ भेज रही है। मजदूरों के लिए भेजा गया इजी टू डाइजेस्ट खाना। छेंज के पाइप से मजदूरों तक पहुंचाया गया खाना। विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार हुआ खाना। पुलाव से लेकर रोटी सब्जी, फल फ्रूट से लेकर वॉकी टॉकी और पानी से लेकर ऑक्सीजन तक, ये सभी चीजें उत्तरकाशी के टनल में फंसे मजदूरों तक 6 इंच के पाइप के जरिए पहुंचाई जा रही हैं। ये 6 इंच का पाइप मजदूरों के लिए आखिरी उम्मीद है। इसके जरिए टनल के अंदर फंसे मजदूरों तक मदद पहुंचाई जा रही है। मंगलवार को मजदूरों को रात के खाने में पाइप के जरिए पुलाव, मटर पनीर की सब्जी, दाल और मक्खन के साथ रोटियां भेजी गईं। मजदूरों को भेजे गए खाने को विशेषज्ञों की निगरानी में तैयार किया गया था। कम तेल और मसालों के साथ तैयार हुआ यह खाना इजी टू डाइजेस्ट वाला था। मजदूरों को रात में खाने के 150 पैकेट भेजे गए। उनके लिए वेज पुलाव बनाया और मटर पनीर बनाया और चपाती बनाया, बटर चपाती
और ये 3 चीज़ें दी हमने उनको। हाँ, प्रॉपर हमने उनको पैक करके भेजा, एक पोर्शन के हिसाब से भेजे कि एक आदमी के लिए 2 रोटी, एक आदमी के लिए 1 राइस और 1 सब्जी। हमने उनके लिए साफ़ सफाई से एकदम अच्छे से उनके लिए तैयार किया था। कम उनको मिर्ची वाला चाहिए था, कम मसालेदार, कम तेल चाहिए था उनको। मंगलवार को खाने की पैकिंग में भी बदलाव किया गया। सोमवार को प्लास्टिक की बोतल में खाना पैक किए जाने की वजह से इसे मजदूरों तक पहुंचाने में दिक्कत हुई थी, जिसके बाद अब छोटे छोटे पैकेट में खाना पैक किया गया। इससे पाइप के भीतर पहुंचने में दिक्कत नहीं होने का दावा किया गया है। सारे पैकेट करीब 3 इंच की गोलाई के बनाए गए हैं। टनल में मलबे के पीछे फंसे मजदूरों को हर 1 घंटे खाना दिया जा रहा है। सुबह फल के साथ खिचड़ी, दलिया, साबूदाना, सोयाबीन मजदूरों तक पहुंचाया जा रहा है। मजदूरों को टनल के अंदर से सुरक्षित निकालने के लिए दिल्ली से लेकर नॉर्वे तक के एक्सपर्ट्स की मदद ली जा रही है। सोमवार को पहली बार मजदूरों को खाना भेजा गया। इससे पहले ड्राई फ्रूट्स और अन्य सामान भेजे जा रहे थे। मजदूरों को टनल के अंदर पर्याप्त हवा मिलती रहे, इसके लिए ऑक्सीजन की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन जब मंगलवार को पहली बार टनल के अंदर मजदूरों के सुरक्षित होने की तस्वीरें सामने आईं, तो हर किसी ने राहत की सांस ली और उम्मीद जागी कि जल्द ही इन लोगों को सकुशल बाहर निकाला जाएगा।